किराया वृद्धि की बात सामने आने के बाद निजी बस ऑपरेटर भी सामने आए हैं और एक बार फिर से ताजा हालातों में बस चलाने में असमर्थता जताई है और कहा है कि वे सरकार पर किराया वृद्धि का कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। लेकिन निजी बस ऑपरेटर काफी आर्थिक नुकसान में चल रहे हैं क्योंकि अभी बसों में लोग बिठा नहीं पा रहे हैं, जिससे खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार निजी बस ऑपरेटरों को राहत देकर उनकी परेशानी कम करे और लोगों पर भी कोई बोझ न पड़े, क्योंकि डीजल की कीमतों में पिछले कुछ अरसे से लगातार वृद्धि हुई है, जिससे बोझ और अधिक बढ़ गया है। शिमला में निजी बस ऑपरेटर के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि 3 महीनों में निजी बस ऑपरेटर को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सामाजिक दायित्व को समझते हुए घाटे में भी बसें चला रहे हैं ताकि संकट की घड़ी में लोगों को परेशान ना होना पड़े। लेकिन ज्यादा समय तक घाटे में बसें चलाई नहीं जा सकती है, इसलिए सरकार निजी बस ऑपरेटर को कोई आर्थिक सहायता दे और जिस तरह से कुछ यूनियन ने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर डीजल दूरी के हिसाब से प्रति किलोमीटर भाड़ा तय किया है, उसी तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कर निजी बस में भी किराया तय किया जाए ताकि तेल की कीमतें बढ़ने पर किराया बढ़े और कम होने पर किराया कम कर जनता को राहत दी जा सके। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश सरकार हमें आगे आके मदद करे। हम ऐसी परिस्थिति में खर्चा अधिक और आमदन कम के साथ बसें चलाने में असमर्थ है। हमारी कोई जिद नहीं है और ना ही हम ये चाहते हैं कि कोई बोझ जो है जनता के ऊपर पड़े। हम ये 3 सेगमेंट है हमारे। नंबर 1, सरकार जो ये कह रही है कि आप बसें चलाएं ऐसी हालात में। नंबर 2, हम बस ऑपरेटर सेकंड है। तीसरे, जो हमारी बसों में बेनिफिशियल पैसेंजर सफर करते हैं। अब ऐसी हालात में सरकार ने कह दिया कि आप बसें चलाओ, पर बढ़ा हुआ खर्चा जो डीजल है, चैसी के रेट है, जो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सवारी कम है, उसको लेके हम कैसे चलाएं? हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं दे सकते। अब सरकार इसको तय करे कि ये जो बढ़ा हुआ खर्चे का पोर्शन है, क्या आपने उसको बस किराए में वृद्धि करके पैसेंजर से लेके देना है या सरकार उसमें हमारे को योगदान देती है? क्योंकि अगर हम जो बोल रहे हैं कि हमारा खर्च नहीं पूरा हो रहा, हमने लिख के दिया, पूरे 30-32 पेज की रिप्रेजेंटेशन दी है कि हमारा किराया क्यों बढ़ने के लिए या सरकार हमारे को क्यों मदद करे, उन तथ्यों पे जाए, बिल्कुल विचार करे। हम जनता पे बोझ नहीं बढ़ना चाहते। हम भी चाहते हैं, आज सेब सीजन का टाइम आ गया, हमारी सरकार ने 10 रुपए पे पेटी, 12 रुपए पेटी विभिन्न स्टेशनों से उसका भाड़ा बढ़ा दिया क्योंकि डीजल बढ़ गया। मेरी सरकार से विशेष नम्र आग्रह है, जैसे बरमाणा यूनियन बहुत बड़ी यूनियन है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें गाड़ी के रेट, डीजल के रेट, टैक्स के रेट डाल के पर किलोमीटर के हिसाब से वो रेट तय हो जाता है। हम सरकार से ये कहते हैं भी ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, जब डीजल और बाकी चीजों की कीमतें बढ़ें तो किराया बढ़ जाए, जब कल डीजल के रेट कम आए तो उसका फायदा जनता को मिले, उसको रेट को कम करें। वो एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए, हर 3 महीने के बाद उसको एनालाइज करके उसके मुताबिक चले। हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी कोई किसी से रोष नहीं है। तो हम क्या जिस तरह से बात सामने आई थी 25% किराया वृद्धि की, हालांकि मंत्री ने मना किया है, तो अब आप बसें चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। हमारी सरकार से ये हम 2 ही चीजें हैं कि बढ़ी हुई कॉस्टिंग या तो सरकार दे। अगर आज प्रदेश के अंदर हिमाचल पथ परिवहन की बसें चल रही हैं तो परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी ने स्वयं कहा है कि 1 महीने में जो बसें इनकी 1000-1200 के करीब चल रही हैं, 170 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ है। हम ऐसी स्थिति में नहीं है, हमारे को तो किसी ने 170 रुपए नहीं दिए। हम 3 महीने से आर्थिक दबाव में हैं, हमारे बस ऑपरेटर बड़े दबाव में चल रहे हैं। आज बड़े शर्म से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के अंदर 23 लोग नरेगा में दिहाड़ी लगा रहे हैं। मेरे पास डाटा मैं दे भी सकता हूं, पर मेरे को अपने बस ऑपरेटर की बेइज्जती नहीं करनी है। 45 लोग ऐसे हैं जो अपनी बाइक पे घरों में जाके सब्जियां बेचने पे मजबूर हो गए हैं। 70 लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में, चाहे वो क्रैशर है को कहीं है, वहां पे काम कर रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमने इन राइटिंग पूरा दस्तावेजों के साथ जो है अपना पक्ष रखा है। सरकार उसका एनालिसिस करे या वो खर्चा स्वयं दे ऐसे हालात में, क्योंकि हम हर जगह सरकार की सपोर्ट करते रहे हैं।